तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। देखिए, जेट को लेकर आप सभी में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, इसको जानना जरूरी है। नए नए अपडेट्स आए हैं, ठीक है। फॉर्म का डेट बढ़ा है और एग्ज़ाम सेंटर कब चेंज होगा ये भी जानेंगे, ठीक है। और कुछ नए सब्जेक्ट को जोड़ा गया है ये भी जानेंगे। तो इतना सारा बदलाव हो रहा है जेपीएससी जेट में ना। चलिए एक एक करके सभी चीज़ों को जानते हैं। पहले हम लोग पेपर कटिंग को पढ़ेंगे, देन हम लोग पढ़ेंगे उसको, ठीक है। जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है जेट की ओर से, तो बोला गया है जेट यानी कि झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट में 15 नए विषय शामिल। फार्म भरने की जो तिथि है 1 दिसंबर तक बढ़ी, ठीक है। अब कोई नहीं बोलेगा कि डेट कम है। 2.5 महीना से फॉर्म भरा रहा है भाई, लगभग 70-75 दिन से फॉर्म भराएगा, ठीक है। देखिए, झारखंड पात्रता परीक्षा जेट 2024 में 43 विषयों के अलावा अन्य 8 कोर विषय के साथ 15 एलाइड विषय को शामिल किया गया है। एलाइड मतलब उसके ब्रांच, ठीक है, छोटे छोटे भाग। वहीं आयोग ने फिर फार्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। पूर्व में जो फॉर्म भरने का डेट था 17 नवंबर लास्ट डेट था, परंतु अब जो है ऑनलाइन का डेट 1 दिसंबर तक कर दिया गया है, ठीक है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस ना। चलिए, किसको किसको हुआ होगा तो फिर और संभावना ही नहीं है ना। तो भर सकते हैं। वहीं परीक्षा शुल्क भुगतान करने की जो अंतिम तिथि है 2 दिसंबर है, ठीक है। और जबकि ऑनलाइन फॉर्म संशोधन के लिए विंडो कब, तो 3 दिसंबर से 5 दिसंबर तक किया जाएगा। इस बात को नोट डाउन कीजिएगा, 3 से 5 दिसंबर के बीच में किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म संशोधन। इसी बीच में आपका जो है एग्ज़ाम का जो सेंटर है चेंज कर पाएंगे, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। अब डायरेक्टली हम लोग जो है मेन पेज को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पढ़ने लायक कुछ खास नहीं है। देखिए, ये ऑफिशियल नोटिस और यहाँ कल ही रिलीज किया गया था। बोला जा रहा है झारखंड पात्रता परीक्षा 2024, ठीक है, विज्ञापन संख्या 8 यानी अगस्त 2025 के संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट झारखंड के पत्रांक संख्या 2020, ठीक है, 4 नवंबर 2025 के आलोक में जेट एग्जामिनेशन, ठीक है, इनका जो है कंडक्शन रूल्स, इनके बारे में अपेंडिक्स 1 जो क्या बोलेंगे सब्जेक्ट जहाँ पे दिया हुआ था अपेंडिक्स 1 में, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किया जा रहा है और कुछ कुछ सब्जेक्ट जोड़े जा रहे हैं। जैसे कि कोर सब्जेक्ट है, ये बड़ा सब्जेक्ट, और इसके साथ में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, तो देखिए लाइफ साइंस में ही वे सारे लोग फॉर्म भरेंगे जिनका बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी इन लाइफ साइंस, ठीक है, या फिर क्या है बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजीज, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस। अगर इनमें से कोई एक है तो आप जो लाइफ साइंस से फॉर्म को भरेंगे। इसके अलावा देखिए हिस्ट्री में जो आर्कोलॉजी वाले हैं, ठीक है, वो हिस्ट्री से फॉर्म को अप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला आ जाता है लेबर एंड सोशल वेलफेयर साइंस, सोशल वर्क, ठीक है, सोशल वर्क। इसी से रूरल डेवलपमेंट वाले फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट वाले क्वेश्चन कर रहे थे कि हम किससे फॉर्म अप्लाई करेंगे। तो भाई आप जो है लेबर एंड सोशल वेलफेयर, सोशल वर्क से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। कोड दे दिया गया है 55, सभी सब्जेक्ट का एक कोड होता है। होम साइंस में कौन अप्लाई करेंगे, तो देखिए जिसको सीएनडी है, सीएनडी मतलब क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड ये जो आपका डाइटिक्स है, ठीक है, और टेक्सटाइल एंड फैशन डिजाइनिंग, ये होम साइंस में अप्लाई करेंगे। पांचवा आ जाता है हमारा क्या, तो फिजिकल साइंस, फिजिकल साइंस फिजिक्स, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स वाले अप्लाई करेंगे। यहीं हम लोग देख लेते हैं तो आ जाता है जियोलॉजी, जियोलॉजी कोड 702, इसी में कौन कौन अप्लाई करेंगे, तो जियोफिजिक्स इन अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लांट न्यूट्री साइंस, ठीक है, प्लानेटरी साइंस। यार मैं फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ सो मेरा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हो रहा है, ठीक। तो ये जियोलॉजी में फॉर्म को अप्लाई करेंगे। परफॉर्मिंग आर्ट, डांस, ठीक है, और थिएटर में थिएटर आर्ट वाले अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप जो है कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में बीसीए वाले अप्लाई करेंगे, बीसीए सॉरी एमसीए वाले, ठीक है। तो ये कुछ सब्जेक्ट ऐड किए गए। साथ में पॉइंट नंबर 2 में बोला जा रहा है कि जो ऊपर में तालिका दिया गया है यानी कि उपरोक्त तालिका में दिए गए एलाइड सब्जेक्ट के अभ्यर्थी संबंधित कोर विषय में अपना जो है CSIR UGC नेट अन्य राज्य के विश्वविद्यालय, केंद्र विश्वविद्यालय एवं जो इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, द्वारा चिन्हित एलाइड सब्जेक्ट के आधार पर परीक्षा देने की योग्यता रखते हैं। तदनुसार
जो ऊपर कंडिका दी गई, कंडिका 1 यानी कि अपेंडिक्स 1, तालिका में वर्णित कोर सब्जेक्ट से संबंधित एलाइड सब्जेक्ट में विज्ञापन संख्या अगस्त 2025 में निहित प्रावधान अनुसार इच्छुक अर्हताधारी जो भी हैं अप्लाई कर सकते हैं, और इसीलिए डेट को विस्तारित किया जा रहा है। ठीक है, 1 दिसंबर तक रात के 11:45 तक फॉर्म अप्लाई होगा। परीक्षा शुल्क 2 तारीख तक आप अप्लाई करेंगे, और करेक्शन विंडो जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह चेंज करना है जो भी, तो वो 3 तारीख से लेकर के 5 तारीख के बीच में होगा। ठीक है, या कुछ सुधार करना है तो यही है। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम के बारे में कोई नोटिस नहीं आया है, बट मे भी पॉसिबल है कि अब जो है इन लोग फॉर्म भरने में ही इतना टाइम लगा दिया, तो इन लोग को फिर सेंटर वगैरह चूज करने में कम से कम मतलब फरवरी या मार्च जा सकता है, हो सकता है 1 साल बाद हो, 2 साल बाद हो, कौन जानता है। ठीक है, कोई नहीं जानता कि एग्ज़ाम कब होगा, या 2 महीना बाद होगा ना 3 महीना बाद होगा ना 3 साल बाद होगा, कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो इसके भरोसे में पूरी तरह से रहना भी सही नहीं है। ठीक है, तो अगर आप यूजीसी नेट CSIR नेट का तैयारी कर रहे हैं तो उस पर लगिए, इसके फॉर्म भरिए, जब आएगा डेट तो फिर इसको सेम ही सिलेबस है तो फिर ठीक है। तो मेन टारगेट आप यूजीसी नेट और CSIR को कीजिए, इसको मत कीजिए टारगेट। ठीक है, और इससे कुछ आपको बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं होने वाला है। इसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो केवल और केवल झारखंड में एलिजिबल होते हैं। ठीक है, नॉट की ऑल पैन इंडिया। ओके, और ये सर्टिफिकेट से आप जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आपको यूजीसी नेट और CSIR नेट ही चाहिए। और JRF का जो फेलोशिप होता है, इससे आपको JRF का फेलोशिप भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर झारखंड गवर्नमेंट अपनी स्कीम निकालती है तब आपको फेलोशिप दिया जाएगा, बस इससे आप PhD के लिए एलिजिबल हो जाएंगे झारखंड में, वो भी। और असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर फॉर्म आता है तो उसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई के लिए, बस। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय। जो भी है मैं एक्चुअल सही चीज़ बताता हूँ, फिर भी आप लोग को लगता है कि नहीं आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। अरे भाई, सत्यता डिमोटिवेट करने लायक ही होता है। ठीक है, और अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो उसमें मेरी गलती नहीं, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। थैंक यू, बाय।